इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह आपका पार्ट 2 है, चैप्टर 4 क्लास 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक ना। तो हम बताने वाले थे आपको एनोड किरणें और प्रोटॉन यह क्या होता है, तो इसी के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणुओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, आप लोग जानते होंगे, चूंकि ये परमाणु जो है क्या चीज़, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, परमाणु में उपस्थित रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका, परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों के अस्तित्व का जो प्रमाण है गोल्डस्टीन, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, गोल्डस्टीन, उन्होंने दिया। क्या चीज, तो परमाणु में धन आवेश से युक्त कण है, इसको कौन प्रमाणित किए, तो गोल्डस्टीन उन्होंने दिया था। ठीक है। तो गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक मीन्स क्या होता है, छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक ना, बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब यानी 0.01 mm तथा अधिक विभवांतर मीन्स 10,000 वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड और होता है कैथोड, ठीक ना, एनोड से कैथोड की ओर गमन में होता है चलना, गमन करते एनोड से कैथोड की ओर, ठीक ना, जिन्हें उन्होंने एनोड किरण कह दिए, ठीक ना, जिन्हें एनोड किरणें कहते हैं। तो एनोड से जो कैथोड की ओर गमन करे उसको क्या कहते हैं, एनोड किरणें। चूंकि ये किरणें जो हैं क्या चीज़, एनोड, ये किरणें धन आवेश से युक्त होती है। एनोड कैसी होती है, तो धन आवेश से युक्त होती है, अतः इन्हें हम धन किरणें भी कहते हैं। आप इसको पॉजिटिव रे भी कह सकते हैं, धन किरणें कहिए या फिर एनोड। अगर कैथोड कह दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना। इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहती हैं, यानी दूसरा नाम है कैनाल किरणें, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद या फिर कैनाल यानी कैथोड जो है इसको क्या करते हैं, होल कर देते हैं, यानी ठीक ना, इस कैनाल के छेद या कैनाल से होकर के गुजरता है, ठीक ना, कैनाल होकर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम है कैनाल किरणें। दूसरा नाम क्या है, कैनाल किरणें भी कहते हैं। इसका चित्र आपको यहाँ पर है, हम दिखा देते हैं बुक में, ठीक ना। देखिए क्या है, यह एक एनोड किरण है, यह एक विसर्ग नली है। क्या है, एक विसर्ग नली है, एनोड से जो कैथोड की ओर जाए, उसी को क्या कहते हैं हम, तो कैथोड किरण कहते हैं। हाँ, तो देखिए यह आपका एनोड है, ठीक है, एनोड, यह विसर्ग नली है कांच की, निम्न दाब पर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस को, ठीक ना, यह कैथोड है, कैथोड से किधर जा रहा है, एनोड की ओर जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इन्हीं किरणों को हम कैनाल किरणें यानी धन किरणें कहते हैं। इन्हीं किरणों को क्या कहते हैं हम, धन किरणें कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ कैथोड से जा रहा है, कैथोड से एक इधर जा रहा है, तो क्या हो गया, यह धन किरणें, धन आवेश युक्त होती है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, धन किरणें कहते हैं। अब है एनोड या धन किरणों के गुण। एनोड या धन किरणें के गुण, तो पहला गुण है एनोड किरणें सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरणें की विपरीत दिशा में गमन करती है। एनोड किरणें जो होती है क्या होती है, सीधी रेखा में, परंतु कैथोड किरणें के विपरीत दिशा में क्या होती है, गमन करती है। इसके मार्ग में यानी रास्ते में अपारदर्शक वस्तु को रखने पर वस्तु की छाया बनती है। यानी कैथोड किरणें की मार्ग में हम किसी वस्तु को रख देंगे तो उसका क्या होगा, एक छाया यानी प्रतिबिंब बनेगा।
दूसरा है इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र यानी पैडल व्हील पाद चक्र रखने पर यह अपनी धुरी पर क्या होती है, नाचने लगती है। इसका दूसरा गुण है क्या, इसके मार्ग में आप पैडल व्हील को रखिएगा तो यह क्या होता है, अपनी धुरी पर नाचने लगती है, ठीक ना। इससे यह सिद्ध होती है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। तीसरा गुण है किसका, तो एनोड या फिर धन किरणें के। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी गैस का गुण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है विभिन्न गैसों के लिए आवेश को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। और द्रव्यमान होता है मास, ठीक ना, तो इसको एम से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एम का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन और मास जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस, कौन से गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात का मान अधिकतम होता है। विसर्ग नली में हम यदि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, तो उसका जो है अनुपात प्रयोग करने पर इसका जो अनुपात निकलेगा मान क्या होता है, उसका अधिकतम होता है, मान अधिकतम होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों से बनी होती है, धनात्मक कणों की बनी होती है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है, ठीक ना। इन्हीं कणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। हम बताए थे कि इसमें प्रोटॉन के बारे में जानेंगे, तो इन्हीं कणों को क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन है, इस पर हम ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन, यानी इसी से क्या होता है, प्रोटॉन का उत्पत्ति होती है। अब है प्रोटॉन यानी जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहते हैं। अब प्रोटॉन को के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन तो क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एक धन आवेश से युक्त कण है। प्रोटॉन क्या है, एक धन आवेश से युक्त एक क्या है, कण है। प्रोटॉन क्या है, एक धन आवेश से युक्त एक कण है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है, E होता है। P बराबर क्या होता है, E होता है, बराबर होता है, किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। इसका जो चिन्ह होगा क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। इसके आवेश का परिमाण, किसके, प्रोटॉन के, इसके आवेश का परिमाण जो होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। इस आवेश को इकाई धन आवेश यानी +1 कहते हैं। क्या कहते हैं, +1, धन आवेश +1 कहते हैं। अब है दूसरा द्रव्यमान। पहला प्रॉपर्टीज हो गया, अब दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838, कितना, प्रोटॉन जो है लगभग इलेक्ट्रॉन से 1838 गुना भारी होता है। प्रोटॉन का गुण क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट इसका है प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान है H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का परमाणु जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान मास हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान 1.00557 AMU के बराबर होता है, यानी यह जो है AMU मापने की एक छोटी यूनिट होती है, ठीक ना। परमाणु को मापने की एक छोटी सी यूनिट होती है जिसे हम AMU से डिनोट करते हैं, ठीक ना, इसके बराबर होता है। अब है आपका इसका निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻
24 ग्राम होता है। अब है थॉमसन, एक टॉपिक है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल्स ऑफ द एटम, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आविष्कार के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कार के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में जो ये कण होते हैं, कौन से कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, या किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आविष्कार के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में ये जो कण हैं किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहते हैं, ठीक है। इस संबंध में सर जे थॉमसन, ठीक ना, कौन? तो सर जे थॉमसन ने 1893 यानी 1893 में सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जो एक तरबूज की तरह था। कौन? तो सर जे थॉमसन ने 1893 में सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो एक तरबूज की तरह थे। किसके तरह थे? तरबूज की तरह। इसके अनुसार परमाणु में धनावेश जो होते हैं तरबूज की खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, ठीक ना। किसके अनुसार? तो जे थॉमसन के अनुसार, ठीक ना। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। देखिए यह आपको चित्र भी दिया गया है। यह जो होता है, एक तरबूज कैसा होता है? गोल होता है। आप जानते हैं तरबूज कैसा होता है? गोल होता है। और इलेक्ट्रॉन और क्या चीज़? धन आवेश तरबूज की खाने वाले भाग की तरह क्या होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन तरबूज में जो बीज होता है उसी बीज की भांति धसा हुआ होता है। क्या चीज़? तो इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति क्या होते हैं? धसे होते हैं। यही है आप थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक ना। सर जे थॉमसन के अनुसार अब देखिए उन्होंने क्या बताया। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है। परमाणु जो होता है एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें धसे होते हैं। दूसरा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, क्या? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण में होते हैं। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी E=P, यह जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं समान रूप से होते हैं। इसलिए परमाणु कैसे होते हैं? तो उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? एक समान रूप से रहते हैं। इसलिए परमाणु जो होते हैं उदासीन होते। क्या होते हैं? उदासीन होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु अनेक वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिमाण को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इस मॉडल को नहीं समझा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, यानी वो जो थे थॉमसन, ठीक ना, उन्होंने जो अपना एक मॉडल दिया उनके मॉडल के अनुसार नहीं समझा जा सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना अपना क्या है एक मॉडल दिया। अब है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड कौन? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अभी हम यानी अलग अलग आदमी क्या करता है, अलग अलग वर्क करता है, उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना एक अलग प्रयोग किया। तो अब क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक ना। तो इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है, यह जानने के लिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन
में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, यह जानने के लिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। कौन? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका फुल नाम है, लेकिन यह जो है रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड कह सकते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ, क्या रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा, किसके द्वारा? तो रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों का सोने की पत्तल, सोने की जो पत्तल होती है, फॉइल जिसको कहते हैं, बहुत ही पतली होते हैं, उस पर प्रहार कराया, ठीक ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कण, इस यह जो है अल्फा का डिनोट है, ठीक ना, अल्फा कणों का सोने की पत्तल पर क्या क्या प्रहार कराया है। प्रहार मीन्स होता है आघात करना। यह है रेडियो यानी जिससे अल्फा कण क्या हो गए, अल्फा कण निकलते, ठीक ना। इन्होंने क्या किया, सोने की पत्ती पर, किस पर? यह जो है देख रहे हैं, सोने की पतला पत्थर स्वर्ण का है, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, इससे सोने की पत्ती पर क्या क्या आघात कराया। यह अल्फा कणों का स्रोत है। अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा आलेखित चित्र, यह इसका चित्र है। यह देखिए, इस पर क्या किए, सोने की पत्ती पर अल्फा कण क्या किए, आघात कराए। अब देखिए क्या होता है, आघात कराए तो क्या होता है। अल्फा कण का आवेश Q प्लस यानी चार्ज को हम Q से डिनोट करते, ठीक ना। और द्रव्यमान को Q इकाई होता है। यह वस्तुतः He2 प्लस आयन होता है। यह जो होता है He2 प्लस आयन होता है, ठीक ना, He2। चूंकि अल्फा कणों का द्रव्यमान जो है 4 AMU, अल्फा कणों का जो द्रव्यमान था 4 AMU होता है, अतः तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो क्या होती है, अल्फा कण जो है, ठीक ना, तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों का जो इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो ये जो अल्फा कण होते हैं इसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है यानी काफ़ी ऊर्जा होती है, ठीक ना। अब है इन प्रयोग से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं मिली, यानी उन्होंने जो प्रयोग किए, सोने की पत्ती पर क्या किया, आघात कराए, तो उन्हें बहुत से सूचनाएं मिली। तो पहला सूचना क्या मिला, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए मीन्स भटके हुए, ठीक ना, विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधी निकल जाते हैं। उन्होंने सोने की पत्ते पर क्या किया, अल्फा कणों से आघात कराया, तो क्या होता है, अल्फा कण जो है, सोने की यह पत्ती जो है, सोने की पत्ती अल्फा कण से जो करवाए, यानी यह आर पार हो गए। अल्फा कण जो है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे सोने पत्र जो है इससे क्या हो गए, पार हो गए। पहला सूचना उनको यह मिला। दूसरा है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, ठीक ना। और नंबर 3 सूचना क्या मिला, तीसरा सूचना, बहुत ही अल्फा कण करीब 10 लाख कितना, 10 लाख में से एक कण टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण यानी नहीं के बराबर बोल सकते हैं, यानी 10,000 अल्फा कणों में से एक कण, ठीक ना, 1-2 कण बोल सकते हैं, ऐसे मतलब थे जो अपने मार्ग में पुनः वापस आ जाते हैं। क्या होते हैं, पुनः वापस आ जाते। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। उन्होंने जो प्रयोग किया उनसे क्या सूचना मिला, तो उन्होंने उन प्रयोग से बहुत से निष्कर्ष निकाले, ठीक ना। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या बताया उन्होंने, कि परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होते हैं। रिक्त मीन्स होता है खाली, ठीक है, रिक्त मीन्स क्या होता है, खाली, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं। यह एक परमाणु है, ठीक ना, इससे जब अल्फा कणों को क्या क्या
यानी पास करवाए, ठीक ना। तो इसमें रिक्त स्थान होने के कारण अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए, पार हो गए, ठीक ना। और कुछ अपने मार्ग से यानी 10 लाख में से एक क्या हो गए, अपने अपने जहाँ से उधर ही क्या हो गए, लौट गए, और कुछ विचलित हो गए। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु में, किसमें, परमाणु में अधिकतर रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर रिक्त स्थान होते हैं, जिसके कारण अल्फा कण सीधी निकल जाते हैं। अब है प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या, यानी उन्होंने क्या व्याख्या किया उसके बारे में। दूसरा निष्कर्ष, धन आवेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में, धन आवेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य रिक्त स्थान पर कोई समान आवेश, यानी धन आवेश उपस्थित है। यह दर्शाता है कि यह जो अपने मार्ग से विचलित हुआ रे दर्शाता है कि कोई समान आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक ना। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उपयुक्त निष्कर्षों के बाद, ठीक ना, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी प्रस्तुत। इसके अनुसार देखिए क्या होता है। पहला है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु जो होता है, परमाणु का टोटल द्रव्यमान, ठीक ना, किस में होता है, तो नाभिक में होता है, ठीक ना। दूसरा, परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। रिक्त मीन्स होता है इम्पटी, ठीक ना, इम्पटी होते हैं, खाली होते हैं। तीसरा है परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी E इक्वल टू क्या होता है, P। इसी के कारण क्या होता है, परमाणु जो होते हैं विद्युत सामान्यता उदासीन होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो क्योंकि परमाणु में समान मात्रा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए करके परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। फोर्थ है, ठीक ना, नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफी नग्न होते हैं। मतलब नग्न मीन्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक। नाभिक का जो आयतन है परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होते हैं। पांचवा है आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्तीय जो पथ है, गोलाकार पथ है, उसमें चक्कर लगाते हैं। और इन वृत्तीय पथों को हम ऑर्बिट यानी कक्षा के नाम से जानते हैं, कक्षा कहते हैं। यह परमाणु है आपका, इसमें क्या करता है, यह देख रहे हैं, यह जो चक्कर काट रहा है इसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह परमाणु है, परमाणु के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, यह सब जो है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। अब है आपका रदरफोर्ड मॉडल के दोष, यानी उन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत की उसमें क्या क्या दोष हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। जय हिंद दोस्तों।